बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत ज़ारा। रुक करते खबरों का। सरगोदा में पुलिस ने अद्वियात की आड़ में शराब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक बैन सूबाई मंशियात फरोश गैंग से है। थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग करने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। मुलजमान का ताल्लुक जिला लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा से है। पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 गाड़ियाँ भी कब्जे में ले ली। सेटेलाइट टाउन पुलिस को इत्तला मिली कि 3 कारों में मंशियात स्मगलिंग की जा रही है। सब इंस्पेक्टर राजा रेहान ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चेक पोस्टों पर इन कारों को रोका। दौरान चेकिंग कार से 1380 बोतलें कुल 690 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान ने ये शराब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मगलिंग करनी थी। गिरफ्तार मुलजमान फरोशों के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO डॉक्टर असद एजाज मलिक का कहना है कि मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। अब खबर शामिल करते हैं डस्का से। थाना मोतरा के गुंजान आबाद इलाके में दिन दहाड़े मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। मसला डाकुओं के दौरान वारदात CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मसला डाकुओं ने कैसे दुकानदार को असला के जोर पर यरगमाल बनाया है। मसला डाकू 1,40,000 रुपए नकदी और 6 अदद कीमती मोबाइल और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। थाना मोतरा पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजमान गिरफ्तार ना कर सकी। उकाड़ा से हसन जनीद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा को इंडियन सरहद के करीब वाक़या होने की वजह से इन दिनों स्मोक ने अपनी लपेट में ले रखा है। फ़ज़ाई आलूदगी को स्मोक कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियों, कारखानों, संतों, ईंटों के भुट्टों और फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला धुआं धुंध में मिलकर स्मोक का सबब बनता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जब हम सांस लेते हैं तो जहरीला धुआं हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। आंखों में जलन महसूस होती है। ऐसे मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करना होगा। अगर मजबूरी हो तो आँखों पर चश्मा, नाक, मुँह पर मास्क लगाएं। सुबह और शाम के वक्त बाहर ना निकलें। हाथ मुंह को वॉश करते रहें। अगर सांस लेने में दुश्वारी हो तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गुज़िश्ता रोज़ दर मुंतहा वेलफेयर ऑर्गेनाइज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन मुल्तान के ज़रिए तमाम टी हाउस मुल्तान में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मेहमानान एजाज़ में MS नश्तर हस्पताल मुल्तान, डॉक्टर मोहम्मद काज़म खान डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, अब्दुल अजीज़ खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, डॉक्टर खालिद मलिक कंसल्टेंट फिजिशियन MDH हस्पताल डॉक्टर नदीम BZU, नूर हुसैन कुरैशी सोशल वर्कर, अहमद मलिक, मोहम्मद इकबाल सहू असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, उम्मे यासीन MD शंग्रीला ग्रुप, मोहम्मद इकबाल सहू असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मैडम यास्मीन हकवानी सदर सिविल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आमिर शहजाद सदीकी PTV मुल्तान, मैडम ज़ाहदा हमीद कुरैशी सदर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन, शाहद महमूद अंसारी सदर शऊर तरक्याती तंजीम, मोहम्मद मंसूर, मैडम शानजे दुआ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, परवेज इकबाल अंसारी, अली एजाज फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असलम जोया सदर देस ऑर्गेनाइजेशन, मैडम अक्सा अहद ऑर्गेनाइजेशन, मोहम्मद रिजवान शेल्टर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुल्तान, डॉक्टर नियाज MSWS ने शिरकत की। दौरान तकरीब स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरमा खनदानी ने दर मुंतहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सदर मैडम हमेरा दुआ और तारक मसूद को पुरवकार तकरीब कराने पर मुबारकबाद पेश और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के हवाले से इनकी कारकर्दगी को भी सराहा। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के विजन के तहत महकमा सेहत में इस्लाहात के जरिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ देने और उनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामद सिंधु ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानब से तमाम मराकज़ सेहत बिलखसूस देही इलाकों में मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन तेज़ी से जारी है। इन हालात का इजहार उन्होंने साउथ सिटी अस्पताल शेर शाह रोड का अचानक दौरा करते हुए किया। इस मौका पर CEO हेल्थ ने तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामद सिंधु ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात भी की। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ कौंसिल के इजलास की सदारत भी की और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी। वसीम हामद सिंधु ने मरीजों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिली इंतजामिया ने शुगर, टाइटस C समेत तमाम ज़रूरी अद्वियात की फराहमी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफज कर रखी है। इस सिलसिले में तमाम अस्पताल का अद्वियात का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है ताकि हर खासो आम को इसकी दहलीज पर मुफ्त सरकारी अद्वियात फराहम की जा सकें।
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सलमान जफर ने स्मोक का बायस बनने वाले भुट्टों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु की हुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर की सरबराही में एक दिन में स्मोक का बायस बनने वाले 7 भुट्टा मालकान पर FIR और 60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलमान जफर का शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले नासर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आलूदगी का बायस बनने वाले नासर के खिलाफ यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज तजावीज़ात को हटाने का हुक्म दिया जाए। चौधरी रबनवाज साकब एडवोकेट चौधरी रबनवाज साकब एडवोकेट मसरेरा एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड जिला उकाड़ा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सदर गोगेरा के मेन बाजार और दीगर बाजारों में दुकानदारों और मार्केट मालकान की मिलीभगत से शहरों के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। दिन ब दिन दुकानों को अपनी हदूद से आगे निकल कर तजारत करने के लालच ने अवाम को इनके बुनियादी हक से महरूम कर रखा है। कोई पूछने वाला नहीं। ओकाड़ा फैसलाबाद रोड मेन रोड, इस पर बच्चों का स्कूल है। इसके सामने हालांकि कानूनी लिहाज से किसी को खड़ा होना जायज़ नहीं। वहाँ रिक्शों का नाजायज़ अड्डा बना हुआ है, जिससे छुट्टी के वक्त बच्चियों और लाहिकीन को इंतहाई तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्कूल इंतजामिया भी गफलत में है। मेन रोड के दोनों तरफ दुकानों के आगे थड़े और इनसे आगे तक सामान फैलाए हुए कब्जा ग्रुप काबिज हैं। हुकूमत रेट कहीं नजर नहीं आती। इस अमल से हादसात में इजाफा हुआ है। हम मजीद मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम DC ओकाड़ा से फौरी एक्शन लेते नाजायज तजावीज़ात को हटाने, रास्ता वागजार कराने और अवाम के बुनियादी हुकूक बहाल करने का मुतालबा करते हैं। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनवान से अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूनिट मंडाहर के ज़ेर एहतमाम 14 नवंबर 2024 को बाद अज़ान नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुनक़्क़द की जा रही है, जिसमें मुल्क के मरूफ उलमाए कराम और नातवान शिरकत करेंगे। महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग रोशन किए जाएंगे और मुसलमानों को इनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की दावत दी जाएगी। हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक खसूसी शिरकत महफिल की खास मेहमान शख्सियात में हज़रत अल्लामा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब, हज़रत मौलाना प्रोफेसर उमर फैज़ कादरी, सैयद अली असगर काज़मी शाह, हज़रत पीर काजी मोहम्मद महमूद कादरी अवानी सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इलाका भर से उलमाए कराम महफिल में शिरकत करेंगे। महफिल पाक एहतमाम चौधरी एहसान, इमरान अहमद, कासम खान, चौधरी अरशद, मोहम्मद मोहसन मिर्ज़ा, शराफत अली और इनके दीगर रुफ़का फरमा रहे हैं। महफिल के अख्ताम पर तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी। तमाम अहबाब इस रूह परवर महफिल पाक में लाजमी शिरकत फरमाएँ। पनुआकल VIP गेट के करीब कई सालों बाद मेले का इनेकाद। पनुआकल में खरीदारी के लिए, बाजार तफरीह के लिए झूले और चिड़ियाघर भी कायम हैं। मजीद हमें रिपोर्ट कर रहेंगे अब्दुल जब्बार। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, पनवाकिल छावनी VIP गेट के करीब एक बड़े ग्राउंड में सर्किस मेला लगाया गया है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए बड़े झूले और बंद पिंजरों में मुख्तलिफ तरह के जानवरों को भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूं, जिससे लोग डर भी महसूस कर रहे हैं, और खिलौनों के स्टॉल, मशहूर मिठाइयों की दुकानें भी कायम की गई है। सर्किस मेला में शहरी और देहात से बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। दीगर लगाए गए स्टॉलों से खाने पीने की अशियाओं से भी शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस सर्किस मेला में सिंध के मशहूर फनकारों ने भी हिस्सा लिया है। पनवाकिल सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, अडिक पुलिस के होनहार और बहादुर सब इंस्पेक्टर राजा ताहर बशीर को जिला अटक थाना जंड में SHO तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर ताहर बशीर इंतहाई खुश अखलाक और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। नौजवान पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी बगैर किसी खौफ और बगैर किसी डर के सर अंजाम देने का हौसला रखते हैं। राजा ताहर बशीर ने SHO जंड तैनात होते ही दबंग कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात फरोशों और कबाब खानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। SHO ताहर बशीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब और DPO अटक सरदार गयास कुल खान के विजन के मुताबिक इंसानी हकूक़ को पामाल करने और नाजायज़ ज़मीनों पर कब्जा करने वाले माफियाज के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद उनका कहना था कि मंशियात फरोश माशरे में नसूर की हैसियत रखते हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मकामी शरफा का कहना था कि हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है राजा ताहर बशीर अपनी ड्यूटी को इंतहाई ईमानदारी से सर अंजाम देंगे।
मंडी बहावलदीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करने के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ मंशियात फरोशी नाजायज असर रखने वाले जहद वल्द सई मोहम्मद अफजाल वल्द रोशन सकना कंदावाला के FIR का इंदराज कर दिया। SHO थाना सिटी जफर इकबाल रांझा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नाजायज असलाह रखने वाले और मंशियात फरोशी के अलावा किसी भी जुर्म का मौजब बनने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। जराइम पेशा नासर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। बुलेटिन में खबरें शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी पुलिस का मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता रात थाना डहरकी की 2 बेहतरीन कार्रवाइयाँ 2 मुलजमान भाइयों को 4 किलो चरस समेत गिरफ्तार कर लिया और एक जवारी को ताश के पत्तों और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रात थाना डहरकी पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए नज़द जोंग रेलवे फाटक से 2 मुलजमान मोहम्मद रमजान वल्द कमत मेहर को 2000 ग्राम चरस, 1 चाकू और 500 नकद समेत, जबकि इसके भाई अब्दुल मजीद वल्द कमन मेहर सकना जोंग कॉलोनी डहरकी को 2000 ग्राम चरस, 1 चाकू और 500 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को बरामद चरस समेत थाने पे ले आई और इनके खिलाफ एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत जुदा जुदा मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इसके अलावा थाना डहरकी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर नज़द अफसल मेहर की फ्लोर मिल पर छापा मारकर एक जवारी मुलजम मुराद खान वल्द खान साहब शेख सकना टी चौक डहरकी को 1 ताश और 1400 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजमान के दीगर 3 साथी जाहद अली लगारी, सरेश मंगवाड़ और सियानू मेरानी वाले फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजम को थाना पर ले आई। गिरफ्तार मुलजम और उसके फरार साथियों के खिलाफ सिंध जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मिहिर से खबर शामिल करते हैं। SSP जामशोरो जफर सदीक छंगा की क़यादत में ज़िला जामशोरो पुलिस की जानिब से कत्ल के मुकदमा में पेशावराना तफ्तीश और ठोस शुहाद पर मबनी मुकदमात को मुतल्लिका अदालत में पेश करना और केसेस की मुकम्मल पैरवी करने के नतीजे में मुअस्सस समरात की इस्लाहात का सिलसिला जारी। अमरोज़ एडिशनल सेशन जज 1 कोटरी की अदालत ने थाना बोला खान में कत्ल के मुकदमा में PPC में गिरफ्तार 4 मुलजमान, 1 शाहिद वल्द अली सावन वल्द इमाम अली, सितार वल्द अजीम रसूल बख्श वल्द इमाम अली को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए नकदी की सज़ा सुनाई गई है। SSP जामशोरो जफर सदीक छांगा की जानिब से मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात करने वाले पुलिस अफसरान को अच्छी कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। तमाम इदारे किसी भी मुमकिन गैर मामूली सूरत हाल से ज़बरदस्त दिमाग होने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो की ज़ेर निगरानी बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन के हवाले से तमाम इदारों की तैयारी और रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए गुरुद्वारा जन्मस्थान में मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसमें पुलिस, रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस, हेल्थ और दीगर मुतल्लिका इदारों ने भरपूर हिस्सा लिया और पेशावराना तरीके से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जहां डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकबर पनवार ने तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो ने आग बुझाने, ट्रामा इमरजेंसी इमारतों का मुंहदम होना, बुलंदी से रेस्क्यू करना, बम ब्लास्ट और मुतफर्रिक फर्जी मशकों के अमली मुजाहरे का जायजा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मोहम्मद अकबर पनवार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस, DSP, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मॉक एक्सरसाइज के अहतमाम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना गुलाम मुर्तज़ा जुनेजो ने तमाम इदारों के दरमियान बाहमी कोआर्डिनेशन, जज्बा और कारकर्दगी को सराहा और इस अज़म का अयादा किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हम वतन अजीज़ के दफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाना बशाना हम वक़्त तैयार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।